Hi everyone, myself Shoaib Hamza, and today we are going to do another topic of probability. The topic today we are going to cover is distribution. There are two types of distribution. The first one is discrete and the second one is continuous. There are further three types of discrete. That today we are going to cover is discrete one. There are, as I told, there are three types of discrete. The first one is binomial distribution, the second one is Poisson distribution, and the third and last one is hypergeometric distribution. Today we are going to cover is binomial distribution. So without wasting any more time, let's start. हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर कुछ आपको टर्मिनोलॉजी इसको समझना ज़रूरी है और उसके अलावा आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक हो गया। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, इसमें से नई अपडेट आई है, फॉर्म के लिए चेंज कर दिया इन्होंने। एनीवेज यहाँ पे हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ही सब कुछ है और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना वो आपको समझ आ जाए तो आपका यूँ चुटकियों में हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, आपने सबसे लिखना है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के फंक्शन होता है, इसका एक्स या कोई भी वैल्यू उसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी आप किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो फंक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। इसका फार्मूला क्या होगा, एन सी एक्स डॉट पी रेज टू पावर एक्स डॉट क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। लेट्स वेरीफाई, यही है ना, एन सी एक्स डॉट पी एक्स डॉट क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला समझ आ जाता है ना, आपके लिए चुटकी वाली गेम है। अब फार्मूला कैसे याद करना, जैसे मैंने याद किया वैसे तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है एफ ऑफ एक्स लिखना होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एन सी आर करते थे ना वैसे ही आप करो, यानी कि जैसे हम कम्बिनेशन वाला फार्मूला पढ़ते थे एन सी आर, आर हमें पता होता था, यहाँ पे आर अब नहीं पता, आर की जगह एक्स है। ठीक है, सिंपल आप लिखोगे, जैसे आप लिखते थे ना एन सी आर लिखते थे, अब आप एन सी आर की बजाय एन सी एक्स लिखोगे, क्योंकि अब आर अब कंटिन्यूसली चेंज, कोई ना कोई डिस्क्रीट वैल्यू से चेंज होगा। ठीक है, कभी x1 होगा, कभी 0 2 3, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे इतनी बात हो गई। डॉट पी, आपको पता इसमें पी और एक्स यूज़ करना है, आप लिखो पी रेज टू पावर एक्स, यहाँ से ये जो यहाँ पे लिखा है ना करीब करीब, वो इधर लिख दो। ठीक हो गया। डॉट क्यू, ठीक है, अब उसका जो दूर था ना वो लिख दो। शायद आपको डिफ़िकल्ट लगे बट एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे ना और माइनस एक्स कर दो। ठीक है, इस तरह से कर लो। या और तरीका आसान अगर मैं बताऊँ, एन सी आर का तो पता एन सी एक्स हो गया, पी रेज टू पावर एक्स डॉट क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। क्यू बड़ा माठा बना गया है, क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। यानी बेसिकली आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए, आपका यूँ चुटकियों में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात आती है टर्मिनोलॉजीज़। टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने पाम चेंज कर दिया, चलाया नहीं जा रहा आज। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है आपके पास टोटल, TOTAL, टोटल, जितनी भी आपकी वो होंगी, जैसे टोटल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे है 4 कोइंस आर टॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो n होगा ना वो 4 होगा। ठीक है, वो आपको टोटल की अभी बात होगी ना, वो n टोटल होता है। ठीक है, फिर मैं पाम हो रहा है। और p क्या होता है, p होता है सिंगल एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया, सक्सेस। इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि आपको 4 कोइंस दी गए हैं, आपने सिंगल वो पकड़ना है, एक कोइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक कोइन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, उसके चांस क्या होंगे। एक प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड या टेल। हेड आने के चांस कितने हैं, 0.5। इसी तरह से टेल के आने के चांस कितने हैं, 0.5। जो आपने करना यूज करने में वैसे बताया था, न्यू साइड पर देखना है, एक कोइन उछाल के देखना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5, 1/2, वही आपने उसकी लिख देनी है। ठीक हो गया। क्यू क्या होता है, ठीक है यार, पाम बाद में तंग कर रहा है आज। क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ठीक है, ये आपके पास क्यू भी आ जाएगा। आपको पता यार क्या है, आपको पता चल चुका है एन क्या है, आपको पता चल चुका है सी कम्बिनेशन कैलकुलेटर से पता है आपको। पी आप कैसे निकालते हो, सिंगल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया है, क्यू का भी बता दिया है, एन का पता ही है, एक्स वो चेंज होता रहेगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या है, 4 कोइंस आर टॉस। ठीक है, हमारे पास एन क्या होगा, एन होगा हमारे पास 4। ठीक हो गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स इफ एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब 4 कोइंस टॉस के तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ हेड्स। एक्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके आसान ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे, और आपको अब पी और क्यू निकालना है। ठीक है, पी कैसे निकालोगे, अब देखो
कॉइन की बात हो रही है, 4 कॉइन आपने पकड़ना है, सिर्फ एक कॉइन और साइड करके उछालना है, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 0.5, ठीक हो गया। अब हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे आई है, सिंपल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से आई है, यानी कि हेड क्या है, सिंपल स्पेस बनानी है, उसमें कितने 2 आएंगे, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई हेड कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल प्रोबेबिलिटी से 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2, और Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, जो कि इक्वल होता है 1/2 के, ठीक हो गया। Q भी आ गया, P भी आ गया, और हमें क्या चाहिए, हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। अब बात आती है X कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। आपने ना 4 कॉइन को उछाला है, ठीक है, 4 कॉइन को बारी बारी करके उछाला है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ जाए, ठीक है, एक हेड आ जाएगा, हो सकता है दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, तीसरे में भी आ जाए, 4 मैक्सिमम 4 हेड आ सकते हैं। हो सकता है 4 दफ़ा उछाला, 3 दफ़ा हेड आ गया, 1 दफ़ा टेल आ गया, ठीक है। हो सकता है 2 दफ़ा हेड आया और 2 दफ़ा टेल आया, हो सकता है 3 दफ़ा टेल आया, 1 दफ़ा हेड आया, हो सकता है कि 1 दफ़ा भी टेल ना आया हो, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर यही होता है कि 0 1 2 3 4 इसी तरह ये वो x बन रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आएगा, और यहाँ पे आपको x आपको पता चल चुका है कि 0 1 2 3 4 तक जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने अप्लाई करना है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हम बनाते हैं f ऑफ x, बेसिकली ना इस x के अंदर बारी बारी करके ये वाली वैल्यू सारी पुट होंगी, ठीक है। f ऑफ x अभी सिंपल फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। NCR करते थे ना, अब NCR की वजह हम NCX करेंगे, डॉट p रेज टू पावर x डॉट Q रेज टू पावर n माइनस एक्स, ठीक है। हमें फार्मूला पता चल चुका है। अब बारी बारी जीरो को भी पुट करें, जीरो के लिए निकालेंगे, जीरो के लिए कैसे निकालेंगे, f ऑफ 0 के लिए निकालोगे आप, f ऑफ 1 के लिए निकालोगे, f ऑफ 2 के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप करके निकाल लोगे। f ऑफ 0 के लिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 0 के लिए कैसे करोगे, n आपको पता है 4 है, ठीक है, 4 को इंस्टॉल किए गए थे। अब x की जगह आप पुट करना है 0, ठीक है, 0 पुट कर दिया, ठीक हो गया। डॉट P क्या है आपके पास 1/2, हमने निकाला था ना P 1/2, तो Q भी 1/2 है, ठीक हो गया। और यहाँ से हम कर लेंगे P रेज टू पावर, यानी कि 1/2 रेज टू पावर x क्या है हमारे पास 0, इसकी पावर 0 आ गई है, ठीक है। डॉट और यहाँ पे Q क्या था 1/2, ठीक हो गया। और यहाँ से n माइनस एक्स, n क्या आपके पास 4 माइनस 0 4 ही बनेगा आपके पास। जब आप उस पूरे को कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास कुछ बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आई थिंक नहीं करके दिखाया गया। जब कैलकुलेटर सॉल्व की बात वही है, 4 यहाँ पे एक्स चेंज होता रहेगा, बाकी सारा एज इट इज़ आता जाएगा। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से ये आपको मैंने हिंट दे दी है कैसे करना है। आपने ये वाला टेबल शेबल बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस वैल्यूज़ निकालनी है, आपका आराम से हो जाएगा। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन की तरफ। एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, 4 coins आर टॉस, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे f ऑफ 0 1 f ऑफ 2 निकाल लोगे, ठीक है, यही वाली चीज़ आप निकालोगे f ऑफ 2। जहाँ आपने 0 प्लेस किया था ना, वहाँ आप 2 प्लेस कर दोगे, 4c2 इंटू 1/2 पावर 2 डॉट 1/2, और यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, आपके पास f ऑफ 2 भी आ जाएगा, ठीक हो गया। एग्जैक्टली 2 हेड, या कैलकुलेट करोगे 3/8 आ जाएगा आपके पास, 3/8। ऑल राइट। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन क्या, एट लीस्ट 3 हेड, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब मैं बहुत दफ़ा बताया एट लीस्ट और एट मोस्ट, लेकिन पेपर में मैं खुद भी गलत करके आ जाता हूँ। पेपर में प्रेशर इतना होता है, मैंने अंडरलाइन भी किया था उसको, लेकिन मिस्टेक हो जाती है। तो आपको क्या निकालना है अब यहाँ पे, एट लीस्ट 3 हेड, यानी कि 4 को उछाले हैं तो 3 हेड भी आ सकते हैं, 4 हेड भी आ सकते हैं। तो f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 निकालोगे आप, ठीक है। f ऑफ 3 कैसे निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने 2 के लिए निकाला था ना, पहले आप f ऑफ 3 के लिए पूरा निकाल लोगे, फिर f ऑफ 4 के लिए जहाँ पे x की वैल्यू पुट की थी ना, वहाँ आप सिंपल पहले 3 के लिए पुट कर दोगे, फिर आप 4 के लिए भी पुट कर दोगे, और उन दोनों को ऐड कर दोगे, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। यहाँ करके भी दिखा, f ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो, f ऑफ 4 की निकालो, 4/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 5/16, आपके पास सॉल्व हो जाएगा। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट का मतलब मैंने बताया हुआ है बहुत बार, एट मोस्ट का मतलब होता है इससे ज़्यादा नहीं होगा। स्पेसिफिकली एट मोस्ट 2 की बात की है तो 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है, और इससे कम तो होगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि ये इतने में ही हो सकता है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस
एफ ऑफ 2, ठीक है। इसको भी फार्मूले में पुट करो, इसको भी फार्मूले में पुट करो, इसको भी फार्मूले में करो, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सबको एक सोल्यूशन में करके लिखो और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ करके भी दिखाया आपने, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 को प्लस किया तो 11/16 आ जाएगा, 11/16, ठीक हो गया। अब बात आती है कि आपको मीन और वेरिएंस निकालना आना चाहिए, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फाइंड मीन एंड वेरिएंस। अब सिंपल आपको पता है ना, पीएन होता है हर जगह, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल इस तरह से याद किया है वही तरीका मुझे इजी लगा, तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मीन के लिए फार्मूला क्या होगा, मीन इज इक्वल टू NP लिखा हुआ था ना वहाँ पे, आप 5 × 4 करो या 4 × 5 करो तो वही बात होता है। आपको इसको आसानी के लिए लिख दो PN, ठीक है। PN याद भी रहेगा, ठीक है, सिंपल। P की वैल्यू क्या थी, 1/2, हमारे केस में 1/2, ठीक है। और N कितना था, 4, ठीक है। ये कट बन जाएगा 2 आपके पास मीन आ जाएगा। इसी तरह वेरिएंस में क्या है, वेरिएंस में क्या है, यहाँ पे NP था, ठीक है, यानी PN था, और आप NPQ या PNQ कर दो, ठीक है, PNQ, ठीक है। PN तो पता है आपके पास 2 है और Q क्या था, 1/2, 1/2 × 2, या आपके पास वेरिएंस आ जाएगा 1, ठीक हो गया, 1 आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है S, यार चलाया ही नहीं जा रहा है ये मुझसे, इज इक्वल टू वेरिएंस जो भी आपके पास आई थी, वेरिएंस आई थी 1, इसका जब आप निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल लोगे, ठीक हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व हो जाएगा। मीन आपके पास 2 आ गया, वेरिएंस आपके पास 1 आ गया, ऑल राइट। अब आ जाती है कोइंस आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5, ठीक है। अब x के एफ ऑफ x निकालोगे आप, सिंपल, एट मोस्ट 1 हेड, यानी हेड 1 भी हो सकता है, 0 भी होता है, एफ ऑफ 0 भी निकालोगे, एफ ऑफ 1 भी निकालोगे, एट लीस्ट 8 हेड्स, ठीक है। यानी कि अब 10 कोइंस की बात हुई है, ठीक है, तो एट लीस्ट है तो 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 8 हेड के भी एफ ऑफ 8 भी निकालोगे, प्लस एफ ऑफ 9 भी निकालोगे, प्लस एफ ऑफ 10 भी निकालोगे। ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले में आप पुट करोगे, फार्मूला ही मेन चीज़ है, बाकी आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, पी क्या है, एन क्या है, क्यू क्या है, और आपका यूँ हो जाएगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। ये बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको वैसे पता होना चाहिए, सॉल्व करो, वैल्यू निकालो और टाटा बाय बाय। ये खुद से ट्राई करना। 20 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 12 एंड 7 हेड। 2 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद हाँ अभी ये पहले भी रहती है, ठीक हो गया। ये 20 हेड्स 20 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी कि अब एन कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 12 है, ठीक है। अब इस केस में पी क्या होगा, 20 को नहीं उछालना, सिर्फ साइड पे एक को उछालो, 1/2 पी आ जाएगा, और क्यू 1 - 1/2 वो भी 1/2 ही होता है। पी भी आ गया, एन भी आ गया, क्यू भी आ गया, एक्स आपको पता है 12 का पूछा हुआ है, तो एफ ऑफ 12 निकाल लोगे और पुट करते जाओगे और आपका हो जाएगा, एफ ऑफ 17 भी हो जाएगा इसी तरह से। और इसके अलावा जो अगली एक्सरसाइज है ये मज़े की है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ बैडमिंटन मैच ऑफ अहमद अगेंस्ट बिलाल इज़ 5/7, ठीक हो गया। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इस केस में ना देखो 5/7 प्रोबेबिलिटी वो हमें खुद ही दे रहा है, ठीक है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। P = 5/7, ठीक हो गया। द प्लेड अ सीरीज ऑफ 7 मैचेस, ठीक है। एन कितना होगा हमारे पास, 7 होगा, ठीक हो गया। और इसके बाद फैमिली आया तो ठीक है क्वेश्चन है। अब क्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्यू डिफरेंट आएगा, क्यू इज इक्वल टू 1 - P, ठीक है। वो क्या होगा, 1 - P क्या, 5/7 इज इक्वल टू आई गेस 2/7 बनेगा। लेट मी चेक, यस 2/7 ही बनेगा। एन आपका 7 है, ठीक हो गया। इस चीज़ पर भी फोकस ना करो, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाए, अहमद विन एग्जैक्टली 3 मैच, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसी फार्मूले से क्या होगा, फार्मूला 4C3.P⁴x.Q⁴ ठीक है। ये आपके पास फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अहमद विन एटलीस्ट 6 मैचेस, 7 खेलेगा तो 6 भी जीत सकता है और 7 भी जीत सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कैलकुलेट करेंगे, प्लस फंक्शन के थ्रू ही बना देते हैं इसको, और 7 कैलकुलेट करेंगे। इनका जो आंसर आएगा इसी, यानी कि जहाँ 3 पुट किया था ना x की जगह, तो वहाँ हम अब 7 और 6 पुट कर देंगे और हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। अहमद विन एट मोस्ट 2 मैचेस, इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इस केस में हमें एट मोस्ट है, यानी कि वो 0 भी जीत सकता है, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, ठीक है। जहाँ x था वहाँ हम पुट करते जाएंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आगे उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे, मीन एंड वेरिएंस, मीन के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने, जो पी एन, ठीक है। पी क्या आपके पास, पी है आपके पास
5/7 था आई गेस, हाँ 5/7 है, 5/7 है। एंड आपके पास n तो आपको पता ही है 7, ठीक है 7 है तो आपका मीन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और आपका वेरिएंस कितना आएगा, वेरिएंस आएगा NP/Q, NPN आपके पास 5 आ गया और Q कितना था आपके पास 2/5 था, 2/7 था, हाँ 2/7 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2/7 ये आएगा 10/7। लेट मी चेक, यस 10/7 ही आया है और ये 5 ही आया है, वेरी गुड। और इसके बाद आज की वीडियो हमारी एंड होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 टाइप्स, मैंने पहले ही बताया था कि 3 टाइप्स होती हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो होगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और अगला आएगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये नहीं पता होगा कि आपने बाइनोमियल लगानी है या आपने पॉइजन लगानी है, आपको बस क्वेश्चन गिवन होगा, आपने बस कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन लगा के उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसका भी नहीं पता होगा, लेकिन इसका आपको चूज़ का वर्ड होगा तो के चूज़न वाले होते हैं, तो हाइपर ज्योमेट्रिक आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका नहीं पता चला तो पॉइजन से करना है या बाइनोमियल से करना है, इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपका p जो होता है वो बनता है 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है, नहीं 0.5 से बड़ा ही होता है, यानी कि या 0.5 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, इस तरह की टर्म होगी तो आप लगाओगे बाइनोमियल, ठीक है। एक p को देखना होता है और एक देखना होता है n, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक हो गया। बाइनोमियल ठीक हो गया, बाइनोमियल में करते हैं। p जो होगा ना आपका अप्रोक्सीमेटली 0.5 होना चाहिए, ठीक है, यानी 0.6 होगा, 0.7 होगा, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको और आसान तरीके से, जो होगा ना p शुड बी ग्रेटर देन 0.5, ठीक हो गया। और आपके पास जो n जो होना चाहिए ना वो लेस देन 20 होना चाहिए, ठीक है, इसको इसी करके लिखते हैं, n शुड बी लेस देन 20, यानी कि 20 भी होगा ना फिर भी आप बाइनोमियल लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ बाइनोमियल के आगे इसी का उलट कर दो तो आपके पास पॉइजन का रूल बन जाएगा, पायोजेन जो भी उसकी होती है, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक हो गया। p जो होगा ना आपके पास ऑलमोस्ट यूँ बना होगा 0.0 समथिंग, 0.05 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, तो 0.01 हो सकता है, तो 0. जब 2 0 आ रहे हो ना इस तरह से तो आप लगाओगे पॉइजन, ठीक है, सिंगल 0 होगा तो आप लगाओगे बाइनोमियल, ये एक चीज़ ये हो गई। और इसमें जो n जो होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 20 होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको पता लग गया, ये चीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं होगा, हो सकता है पता भी हो, एग्ज़ाम के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको दे सकता है कि इसको बाइनोमियल से सॉल्व करो, इसको पॉइजन से सॉल्व करो, लेकिन अगर इस तरह से देगा तो वो बिल्कुल ही जूनियर होगा, ठीक है, यानी कि उसको पता नहीं होगा इन सारी चीज़ों का। तो आपको बाइनोमियल का डिफरेंस भी पता चल गया कि बाइनोमियल कब लगाना है, आपने पॉइजन कब लगाना है, और आपका आराम से हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।